तो आज के प्रयोग में हम लोग अम्लीय मूलक का परीक्षण करेंगे। हम लोग को मिला है लवण, उस अकार्बनिक लवण का हमें क्या करनी है, अम्लीय मूलक ज्ञात करनी है। तो हम लोग का उद्देश्य क्या है, दिए गए अकार्बनिक लवण का अम्लीय मूलक तथा क्षारीय मूलक ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले परीक्षण में हमने क्षारीय मूलक का परीक्षण किया और आज हमें क्या करनी है, अम्लीय मूलक का परीक्षण करनी है। अम्लीय मूलक परीक्षण करने के लिए सबसे पहले हमें प्रयोग करना होगा। उस प्रयोग के आधार पर हमें देखेंगे क्या उसका परीक्षण हो रहा है, परीक्षण के अनुसार हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो सबसे पहले सभी लोग एक एक परखनली ले लो, सभी लोग परखनली ले लो। परखनली में एक एक स्पेचुला लवण लो। हाँ, तुम सब भी क्या करो, परखनली ले लो और परखनली में एक एक स्पेचुला उसमें लवण डालो। नहीं, होल्डर नहीं यूज करना है। सभी लोग ले लिए। अब इसमें क्या करनी है, सल्फ्यूरिक एसिड डालनी है। सभी लोग एक एक ड्रॉप पर, यानी एक ड्रॉप पर थोड़ा सा कम सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सभी लोग ले लिए। रिएक्शन हुआ है, कोई तेज बुदबुदाहट के साथ गैस निकला है? नहीं, यानी सल्फ्यूरिक टेस्ट ये लवण नहीं दे रहा। जब सल्फ्यूरिक टेस्ट नहीं देगा तो इसका मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बोनेट आयन नहीं है। तो हमने सबसे पहले अम्लीय मूलक इससे पहले वाले प्रयोग में किया था, तो उसमें हमने सल्फ्यूरिक अम्ल डाला लवण में। जैसे ही डाला तो उसमें तेज बुदबुदाहट के साथ गैस निकला। इसमें नहीं हो रहा है ना। जब गैस निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है और उससे पता चलता है जो अम्लीय मूलक है वो कार्बोनेट है। तो ये है नहीं, तो हम इसके बारे में लिखेंगे कि जैसे ही हमने लवण में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला तो कोई अभिक्रिया नहीं हुई। कोई अभिक्रिया नहीं हुई तो इसका मतलब CO3 2- जो है कार्बोनेट आयन जो है अनुपस्थित है, उपस्थित नहीं है। अभी रख लो और लिखना शुरू करो। पहला प्रयोग में क्या किया, लवण में सांद्र H2SO4 पावरफुल लिए थे। डालने पर जैसे ही डाले क्या हुआ, अभिक्रिया हुई? क्या लिखोगे, कोई अभिक्रिया। इससे क्या हमें निष्कर्ष मिलता है, CO3 2- अनुपस्थित। अगर ये लवण सल्फ्यूरिक एसिड का टेस्ट दे देता तो हमें पता चलता उसमें CO3 2- है, लेकिन इस समय टेस्ट नहीं दे रहा, इसका मतलब नहीं है। अब सेम प्रोसेस में जो सल्फ्यूरिक एसिड डाले थे लवण में वो उठाओगे फिर से। इसमें क्या करनी है, तुम लोगों को एल्कोहल डालनी है, एथेनॉल डालनी है, थोड़ा थोड़ा करके। एथेनॉल डालने के बाद उसको हीट करना है। हीट करने के बाद सबको स्मेल करनी है, उसकी सुगंध को सूंघना है। जैसे सुगंध को सूंघोगे ना तो परफ्यूम जैसा, जो फल जैसा फल का सुगंध होता है उसका सुगंध आएगा। और फलों जैसी अगर गंध आने लगी, सुगंध आने लगी, तब कहोगे कि ये फलों जैसा सुगंध वही देता है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन होता है। तो अगर एसिटिक एसिड हो या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उसका आयन होगा तभी जाके ये फलों जैसा सुगंध देता है, एस्टर का निर्माण करता है। तो हम लोग सबसे पहले हम एस्टर टेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। इसके लिए हमें अल्कोहल चाहिए। टेस्ट ट्यूब में लवण और सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है। अब क्या करेंगे, उसमें डालेंगे एथेनॉल और डाल के उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद हमें इसका स्मेल जो सुगंध है उसको सूंघना है। सूंघने के बाद अगर फलों जैसी गंध आई तो हमारा परीक्षण सफल हो गया, और जैसे सफल होगा उसका निष्कर्ष लिखेंगे। तो हमने क्या किया, लवण में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाल के उसमें हमने एथेनॉल डाल दिया। अब क्या करनी है, हमें उसको डाल के गर्म करनी है। गर्म करने के बाद हमें इसका स्मेल सूंघना है। तो चलो गर्म करना शुरू करो। हल्का गर्म होगा तो हटा लेना, बाकी लोग गर्म करेंगे। और जिसका जैसे हल्का सा बॉयल हुआ ना, वाइब्रेट होना शुरू होगा, तुम उठाओ और सूंघो। फलों जैसी सुगंध आएगी जैसे परफ्यूम में होता है। हाँ, आ रहा है। तो वही, डरना नहीं है, सुगंध बहुत अच्छा आता है। लग रहा है जूस है। फलों जैसी सुगंध आएगी। और पास ले जाओ, डरो मत। पहले जैसा अमोनिया सुगंध नहीं है कि नाक से अच्छा सुगंध है ना, यानी परफ्यूम, यानी वो जो सुगंध है उस सुगंध का नाम है जो केमिकल बनता है। ध्यान सुनो, जो केमिकल बनता है उस केमिकल का नाम है एस्टर। यानी एथेनॉल से कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल अभिक्रिया करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एस्टर बनता है। तो हमने ये एथेनॉल डाला, इसके बारे में पता था
सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में पता था जी, लेकिन जो लवण लिए थे उसके बारे में नहीं पता। और वो अभिक्रिया कौन देता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का कोई लवण ही था जो ये अभिक्रिया कर रहा है, जो एस्टर का निर्माण कर रहा है, फलों जैसी सुगंध आ रही है। इससे हमें यह निष्कर्ष मिलता है कि इसमें कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल का आयन है। वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो आयन है उसका नाम है एसिटिक, मतलब एसिटेट, उसको एसिटेट कहेंगे। तो जो एसिटिक अम्ल है वो एसिटिक अम्ल कौन सा है? एसिटेट। तो एसिटेट आयन हमें निष्कर्ष मिला। तो इसमें परीक्षा मतलब सबसे पहले प्रयोग में क्या लिखोगे? लवण में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल डालकर गर्म करने पर क्या हुआ? फलों जैसी गंध आती है। फलों जैसी क्या आती है? परीक्षण में कहोगे एसिटेट आयन उपस्थित है। चलो रखो और लिखना शुरू करो। हमने दूसरा परीक्षण कर लिया। लवण में सांद्र H2SO4 डाला, यानी उसकी उपस्थिति में एथेनॉल डालकर गर्म किया। गर्म करने के बाद क्या हुआ? फलों जैसी गंध आई। तो फलों जैसी गंध आती है, इसका मतलब एसिटेट आयन जो CH3COO- है वो उपस्थित है उसके अंदर। अब हमें एक बार और चेक करना है कि यही है कि नहीं, तो उसके लिए हमें फेरिक क्लोराइड परीक्षण करना होगा, FeCl3 का परीक्षण करना होगा। अगर तो इसका कलर कैसा हो गया है? FeCl3 डालकर जैसे हमने डाला, इसका कलर कैसा होगा? ब्लड जैसा एकदम हो गया है। देख रहे हो? पूरा प्रॉपर ब्लड। कैसा रिएक्शन हुआ है? ब्लड जैसा ना। तो हम लोग का तीसरा परीक्षण हो गया। चलो इसके बारे में लिखिए थर्ड।